जी ओके जी। पहले तो मैं आपका बहुत धन्यवादी हूँ कि आप लोगों ने अपना टाइम निकाल करके हमारी बात जो लोगों तक पहुँचाने का जो आपकी जिम्मेवारी है उसको निभाने के लिए आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमने जो वार्ता रखी है उसमें हम 15 तारीख को मानवर कांशीराम जी जो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे, उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम एक तो लोगों को जानकारी देने के लिए और 15 तारीख उनके जन्मदिन पर जो हम मोटरसाइकिल रैली का आयोजन कर रहे हैं नगरी टू लखनपुर और जो भी उसका सराउंडिंग एरिया है, जो कॉन्स्टिट्यूंसी में आधा हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का एरिया है, उसमें हम लोगों को थोड़ा सा जो आज की बीजेपी सरकार है वो जैसे गरीब लोगों पे, अमीर लोगों पे और हर बरादरी के लोगों पे जो अत्याचार दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, उनको लोगों को बेदार करने के लिए इनकी जो पॉलिसी है उसको उन तक पहुंचाने के लिए हमने ये संघर्ष यात्रा रखी है। तो सबसे पहले तो हम विरोध करते हैं गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी टैक्स जो ये हमारे गरीब लोगों पर लगाने के लिए, ये जो अभी तो ये काउंसलर्स को कह रहे हैं, लेकिन ये आस्ता आस्ता क्योंकि ये पेंसिलिन की तरह आजमाइश करते हैं, उसके बाद ये हर घर में, हर गांव में, हर एरिया में ये शुरू करेंगे। दूसरा, आप देख रहे हैं कि यूथ जिसके लिए बीजेपी हर वक्त बहुत डंडोरा पीटती है कि हम यूथ को ये कर देंगे, सक्षम बना देंगे, लेकिन उनकी एम्प्लॉयमेंट के लिए जो एपटेक इन्होंने एजेंसी हायर की है, वो एजेंसी करप्शन के मामले में 5 स्टेट्स में ब्लैक लिस्ट हो चुकी है। मेरे यूथ भाइयों, जो करप्शन के मामले में पहले ही 5 स्टेटों में मशहूर कंपनी है, उसी को ये ज़बरदस्ती यहाँ जम्मू कश्मीर में ला करके हमारे जो यूथ, जो मेहनतकश लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनका हक छीन करके सिर्फ सरमायादारों को या इनके जो अपने इनके पिट्ठू होंगे उन्हीं को नौकरी देने का काम कर रहे हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट इतनी बढ़ चुकी है, इन्होंने कहा था कि हम जम्मू कश्मीर को नंबर 1 स्टेट बनाएंगे, वाकया बनाएंगे। ये भूखमरी के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए, बेरोज़गारी के लिए ये 1 नंबर पे हमारी जम्मू कश्मीर को लाएंगे। इस वक्त 40% अनएम्प्लॉयमेंट हो गई है। यहाँ ये कहते हैं इंडस्ट्रीज़ लाएंगे और हमारी जो सरकारी ज़मीन है सब गरीब लोगों से जो अपनी रोजी रोटी कमा रहे थे उसको हथिया रहे हैं, और वहाँ कहते हैं इंडस्ट्रीज़ लाएंगे। अरे लाइए, अगर देश का भला हो सकता है आप इंडस्ट्रीज़ को लाइए, लेकिन साथ साथ ये देखिए कि जहाँ ये इंडस्ट्री आ रही है, जिन लोगों को बेघर कर रहे हो, जिनकी ज़मीनें ले रहे हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट कहाँ होगी। आज तक का हमारा तजर्बा है, हमने यहाँ सर्वे करवाया जितनी फैक्ट्रीज में, जम्मू कश्मीर के 5% लोग यहाँ आज तक नौकरी में नहीं रखे गए। खासकर जो ऑफिसेज में जो ऑफिसर्स हैं या जो टेक्निकल स्टाफ है, वो सारा बाहर से आता है। हमारे पढ़े लिखे नौजवान वो बेचारे घर में बेकार घूम रहे हैं। तीसरा मुद्दा जो हमारा मेन है इस वक्त, डेली वेजर्स जो हैं, पटवारी जो हैं, हमारे जब जो कश्मीर वैली में हमारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं जम्मू प्रोविंस के, उनकी सिक्योरिटी के लेके वो 9 महीने से, कोई 11 महीने से स्ट्राइक पे है, लेकिन गवर्नमेंट की इतनी अनदेखी है, इतनी तानाशाही है कि आज तक उनकी बात सुनने के लिए बहुत सारी कमेटियां बना देते हैं, सिर्फ उनको बेवकूफ़ बनाने के लिए हमने कमेटी बना दी, लेकिन आश्वासन दे करके भी, लेकिन पूरा कोई बाद में कोई बात नहीं करता, सिर्फ उस वक्त के एजिटेशन को ये डिफ्यूज़ करेंगे। तीसरा जो मुद्दा हमारा है, हम इन लोगों से पूछना चाहते हैं कि एक जो हमारे लोगों के आगे, गरीबों के आगे फ्री राशन का आपने मुद्दा खड़ा कर दिया। ये लोग हमारे गरीब फ्री राशन के पीछे उनको निकम्मा बना दिया, वो काम के लिए जाते नहीं, उनको बेकार कर दिया। जिसको खाने को फ्री में मिल जाएगा
उनको बेकार करें। कहते हैं 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देंगे। आप खुद बताइए कि 2014 से लेकर के आपने एम्प्लॉयमेंट ख़त्म कर दी, महकमे सारे बेच दिए, तो फिर बेकार ही करके उनको बिठाना है ना। आप कर क्या रहे हैं? आप उस तरफ ध्यान दें कि इंडस्ट्रियलाइज करें आप, लेकिन उसके साथ साथ लोगों का पुनर्वास करें। लोगों पे अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, कोई उसकी संज्ञान नहीं ले रहा। जो वहाँ इंटर डिस्ट्रिक्ट के तहत मुलाजिम कश्मीर में हैं, उनकी पॉलिसी, ट्रांसफ़र पॉलिसी के लिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। और अभी अभी आपने देखा होगा, हमने 2-3 महीने पहले संघर्ष किया था। जो महाशा बरादरी थी, उनको 300 साल से जो महाशा लफ्ज़ हमारे सर्टिफिकेट में आता था, उसको काट करके उन्होंने डूम लिखना शुरू कर दिया। मंशा क्या है बीजेपी की कि फिर जो पहले का जो मुद्दा था, जो उस वक़्त मनुवादी सोच के मुताबिक जो हमें काम दिए गए थे, शायद हिंदू राष्ट्र बनाने की जो इनकी इच्छा है, उसीलिए उन लोगों को वहाँ काम पे लगाने के लिए, गंदे काम लगाने के लिए, जैसे पहले उनको सौंपा गया था, अब सौंपने की बारी है। हमारी बरादरी के लोग जो गरीब हैं, वो अंधे हो चुके हैं और जाकर के बीजेपी में बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम आगे हैं, हम करप्शन बंद कर दें, हम लोगों को सीधा कर देंगे, अफसरों को सीधा कर देंगे। पहले अपने समाज को तो देखो कहाँ जा रहा है। बिल्कुल बेकार हो चुका है हमारा समाज। हमारे संस्थापक मान्यवर कांशीराम जी ने हमारे समाज को उठाने के लिए घर घर तक 400 किलोमीटर 4000 किलोमीटर पैदल यात्रा करके, साइकिल यात्रा करके लोगों को जगाने का काम किया। आज मुझे जम्मू के लोगों पे भी बड़ा हैरानगी होती है। कल यहाँ बंद हुआ, पूरा जम्मू बंद था, लेकिन हमारे लोगों ने पूरी दुकानें खोल करके उनके साथ। इसका मतलब ये होता है कि जितना मर्जी अत्याचार हो जाए, ये लोग फिर भी पीछे नहीं हटेंगे। अभी एक नया फैसला हुआ है कि 15% बिजली का किराया पहली तारीख से ये बढ़ा रहे हैं। कमेटी वालों ने फैसला कर लिया कि 100 रुपया जो आपके घरों में सफाई होती है, नाली सड़कों की, उसके लिए 100 रुपया वो भी टैक्स लगेगा। ये 15%, 1% प्रॉपर्टी टैक्स, टोल टैक्स जो है वो भी बढ़ाने की सोच रहे हैं। मायनी का हाल देखिए, बाहर के लोग जो हैं 370 तोड़ने के बाद, इन्होंने 370 नहीं साथियों तोड़ी, इन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की कमर तोड़ दी है। जितना माफिया बाहर का है, माइनिंग सारी उनके हाथ में सौंप दी है। वो लोग गुंडागर्दी करके, ज़बरदस्ती करके इन लोगों से सारा मटेरियल उठा करके आगे पीछे लेके जा रहे हैं। हमारे लोगों से जो 1000 में गरीब मकान नहीं बना रहे, जो लोगों को ये प्राइम मिनिस्टर योजना का वो देते हैं, जो गरीब लोग हैं अपने, उनको देखें कि ये महकमे में कर क्या रहे हैं। जो जो इनके सेक्रेटरीज लगे हैं, जो इनके ग्राम सेवक लगे हैं, वो लोग हमारे लोगों को जो पैसे मिलते हैं, पहले उनकी कमीशन होती है, अगले का मकान बने ना बने। फिर ये मटेरियल इतना महंगा है कि वो IAY या PMY के तहत कहाँ बना सकेंगे। सिर्फ इनकी मंशा है मीडिया को लेकर के। मीडिया आप देखें, अडानी ये हो गया, अंबानी ये हो गया, ये दूसरा, सारे पैसे खुद गवर्नमेंट उनको पैसे दे करके, बैंकों का कर्जा दे करके उनको आउटसाइड द कंट्री भगा देते हैं, बाहर मुल्कों में भेज देते हैं ताकि उनको कोई पकड़ ना सके। आम जो कोई आदमी इनके खिलाफ बोलता है, डेमोक्रेसी का इन्होंने इतना गला दबा रखा है। हमारी एक ही गुजारिश है कि लोगों जागो। आज जो हम 15 तारीख को प्रोग्राम कर रहे हैं, वो सिर्फ आप लोगों को, गरीब लोगों को जगाने का काम रहे हैं। और हमारे इस मसले में हम उधमपुर में, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर में, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में, सांबा डिस्ट्रिक्ट में, कठुआ डिस्ट्रिक्ट में, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में, डोडा डिस्ट्रिक्ट में हम लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। ये प्रोग्राम 15 तारीख का वहाँ होगा। मेरे साथियों, आप देखिए, अगर इसी तरह गवर्नमेंट, हमारे LG साहब काम करते रहे तो हमारी स्टेट जो है, कश्मीर में सारे इकट्ठे हो चुके हैं। जम्मू के लोगों को पता नहीं क्या इनको गिदड़ सिंगी जो दे रखी है कि ये लोग जितना मर्जी अत्याचार करो, फ्री राशन इनको बता दो और स्कीमें बता दो, बहुत सारी स्कीमें बता दो। और अभी एक नया आर्डर निकला है कि जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, चाहे वो सरपंच है, चाहे वो पंच है, या DDC है, या BDC चेयरमैन है, किसी के कहने पे कोई काम नहीं होगा।
वो अपनी मर्जी से काम नहीं करवा सकता। जो इनके मंत्री ऊपर से कहेंगे कि इस काम में अपनी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो काम हो सकता है वो ही काम होंगे, तो फ़ायदा क्या है इनके इलेक्शन करवाने का। अब ये ढोंड पीट रहे हैं कि हम अभी पंचायत के इलेक्शन करवाएंगे, काउंसिलों के इलेक्शन करवाएंगे। अरे म्यूनसिपैलिटी या पंचायतों के इलेक्शन करवा के करने के है इन लोगों को, लोगों में लड़ाते क्यों हो। पहले इनको पावर तो दो, इनको इतनी हिम्मत तो दो कि अपनी मर्जी से अपने इलाके में जो लोगों की आकांक्षा है, लोगों की मर्जी के मुताबिक ये काम कर सकें। फिर पिछले कल जम्मू में आप बहुत अच्छी मूव है, लेकिन एक चीज़ मैं बताऊं, हम एक नेशनल पार्टी से बिलोंग करते हैं। बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है। जब तक हमारे नेता दिल्ली में बैठे हैं, वहाँ हमारे प्रेसिडेंट हैं, जनरल सेक्रेटरीज हैं, हमारे एमपीज़ हैं, जब भी कोई मीटिंग होगी पहले उनको भी कॉल जाती है, वो भी उस मीटिंग में शामिल होते हैं। लेकिन ये अपोजिशन का मुद्दा है, अब इससे लोगों पे प्रेशर बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं तो प्रेसिडेंट साहब की, वो क्यों मेरे से हो सकता, उनको ज़्यादा दिमाग है, वो बड़े लोग हैं, उनकी अच्छी सोच हो सकती है। लेकिन पहले इनको पिछले रिकॉर्ड का देखें कि जब भी ऑल पार्टी मीट हुई है, आपकी सुनवाई किसी मुद्दे पे हुई है। आप अलग अलग आवाज़ से देते हैं, बाहर जब आते हैं आप अपने अपनी भाषा में मीडिया पे आते हैं, लोगों को सुनाते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन कभी आप लोगों को, चाहे ऑल पार्टी मीटिंग प्राइम मिनिस्टर ने बुलाई, चाहे आप लोगों ने बुलाई, क्या उसका असर हुआ? कोई आपकी बात मानी गई? जितना मर्जी शोर कर रहे हो, एक ही मुद्दा है कि एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाइए, अपने जो अपने स्वार्थ हैं उनको भूल जाइए। एकजुट होकर के अगर बीजेपी को आपने हराने का काम नहीं किया तो आने वाले 2024 में हिंदुस्तान गुलाम तो आधा तो हो चुका है, क्योंकि सारे कंपनियों के हाथ चली गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, इसी तरह ये आ गया। अब हमारे साथ डूम का वर्ड काटने के लिए हमें एलजी तक आश्वासन दिया गया, डिवीजनल कमिश्नर ने आश्वासन दिया, डिस्ट्रिक्ट कठुआ और बाकी डिस्ट्रिक्ट ने, उधमपुर, जम्मू, सब ने आश्वासन दिया कि आइंदा नहीं होगा। लेकिन मेरे कठुआ में भी आपने देखा होगा, आपके माध्यम से भी चैनल पे चला था कि उस शब्द को फिर से ला रहे हैं। ये तो लाते रहेंगे। और हमारे बीजेपी के, हमारे बरादरी के लोग जो हैं इतने पागल हो चुके हैं कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। एक तो मेरे ही गांव का आदमी था, वो सरपंच, वो कहता था मेरी जेब में आर्डर पड़ा, हमने जितेंद्रजीत सिंह से डोगरा से आर्डर लेकर के जेब में डाला हुआ है। और उस बेवकूफ़ को पता ही नहीं कि गवर्नमेंट आर्डर सेक्रेटरीट से होते हैं, गवर्नमेंट आर्डर एलजी के अप्रूवल के बिना नहीं होता। वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं और सिर्फ अपना स्वार्थ कि हम बीजेपी वालों को खुश कर सकें, उनकी रोजी रोटी चलते रहे, उनको फ्रूटी मिलती रहे, उनको 50 रुपये शाम को मिल जाए, इसलिए वो लोग अपना गुजारा करने के लिए बीजेपी में जा कर के लोगों को गुमराह करें। साथियों, मेरी अपील है कि ऐसे लोग, जो बरादरी में भी लोग जो हैं, अभी अभी बीजेपी को ज्वाइन करने के लिए बहुत सारा, जो हमारा बरादरी का आदमी रिटायर आता है वो भागता है बीजेपी में जाने के लिए, क्योंकि उसके पास पैसे आते हैं। आजकल रिटायरमेंट में बहुत पैसा मिलता है, जैसे कमाया है वैसे चला जाएगा। टिकट तो एक आदमी को मिलेगी, ये 15 आदमी लाइन में लग चुके हैं। इसलिए मेरे साथियों, मेरी एक अपील है लोगों से, आप इसको जन जन तक पहुंचाने का काम करें कि ये लोगों को लूटने का काम कर रहे हैं। जजिया टैक्स अंग्रेजों ने लगाया था, वो महाराजाओं ने लगाया था, ये जजिया टैक्स के माध्यम से हमारी ज़मीनें छीने, उन पर प्रॉपर्टी टैक्स लगा रहे हैं, म्यूनसिपैलिटी टैक्स लगा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या करेंगे। अभी ये मकान तोड़ने का काम, रात को मैं सुन रहा था न्यूज़ में कि अब जो मकान नक्शे के बिना भी बने हैं उनको भी तोड़ेंगे, वो भी शुरू हो जाएंगे। मतलब किसी ढंग से जम्मू कश्मीर की कोई बना हुआ जो खूबसूरती है, बनी हुई बिल्डिंगें हैं, सबको नस्तो नाबूद करेंगे, लोगों को गरीब बना करके भिखारी बनाएंगे, तभी इनको तसल्ली होगी। जय भीम, जय भारत।